किरण ने बोला था मुझे कि मुझे आपके हस्बैंड से शादी करनी, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते। इतने सखी दिल औरतें हमें क्यों नहीं कहीं नजर आई पहले? नहीं मोहब्बत तो थी लेकिन दिल में ख्याल आता है, लेकिन ये है कि फिर अब उसको भी मोहब्बत हो गई थी ना, तो फिर हम तीनों नहीं अब रह सकते, ये था। हम तीनों ने मिलकर पॉलर बनाया था, वहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। 15 साल पहले किश्वर ने मोहब्बत की थी, तो 15 साल बाद इसने भी वैसी मोहब्बत की, तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीवी मेरी मान गई कि मैं जल्दी जल्दी शादी करूं। अभी 1 साल हुआ है किरण को आई को, किरण घुमा दिया उनको। मैं वही कह रही हूँ, ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। दिल में ख्याल कैसे आया कि इसके हस्बैंड से शादी करनी है? मैं इनके घर जाती थी ना, तो जो केयरिंग थी ना इनकी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहती थी मेरा हस्बैंड हो ऐसा हो जो केयर करता हो। तो ये नहीं सोचा था मेरा हस्बैंड हो वो किसी और का हस्बैंड ना हो। हमने नाश्ता भी मिलके करना है, सोना है तो इकट्ठे ने सोना। कासिम साहब फैक्ट्री में हम दोनों सो रहे थे। आजकल के दौर में एक बीवी को रखना बहुत मुश्किल है, माशाल्लाह से आपने दो संभाली हुई हैं। नहीं ये जैनमन दिल से कर रही हूँ, होता मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये सारा कुछ किया। अब तीसरी मोहब्बत का तो कहीं इरादा नहीं है? नहीं ऐसा कोई अब इरादा ये नहीं तीन है। की जोड़ी ठीक है, ये अब सही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कितने बड़े दिल की खातून से, जिसकी शादी को 15 साल हो गए, माशाल्लाह से 5 बच्चे, लेकिन अपने शौहर की खुशी के लिए अपनी दोस्त को ही अपनी सौतन बनाकर अपने घर ले आई। आइए चलते हैं और इनसे मजीद बात करते हैं कि ये सारा सिलसिला कब शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। किश्वर जी, मैंने आपकी स्टोरी सुनी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक औरत 15 साल शादी गुजार ली, हस्बैंड को दोस्त पसंद आ गई, उसे शादी करवा दी। कैसे? अपनी खुशी से उनका दिल आ गया उस पर, मैंने कहा ठीक है आप कर ले शादी। वाकई इतना इजी था कि दिल आया और हस्बैंड ने कहा और आपने शादी करवा? हाँ जी इतना इजी था। उन्होंने बोला था, किरण ने बोला था मुझे कि मुझे आपके हस्बैंड से शादी करनी, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते। इतने सखी दिल औरतें हमें क्यों नहीं कहीं नजर आई पहले? ये मुझे अल्लाह ने बहुत नरम दिल बनाया इसलिए। आज आपको नजर आ गई है ना? हाँ, मुझे नजर आ रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों की जो लव स्टोरी थी वो कैसे स्टार्ट हुई? हम तीनों ने मिलकर पॉलर बनाया था, वहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, लव स्टोरी। हाँ। कासिम साहब आप बताएं, आप 15 साल एक शादी को गुजार लिया, माशाल्लाह से 5 बच्चे हो गए, फिर नई मोहब्बत? जी बस ये इसने ऐसी मोहब्बत दी थी जैसे 15 साल पहले किश्वर ने मोहब्बत की थी, तो 15 साल बाद इसने भी वैसी मोहब्बत की, तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीवी मेरी मान गई कि मैं जल्दी जल्दी शादी करूँ। जी बिल्कुल ऐसा है। तो मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई? इन्होंने तो पॉलर बनाया था ना आपकी बीवी के साथ में? जी पॉलर हम तीनों ने मिलकर बनाया था, तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी मैंने की थी। तो जो भी सामान वगैरह लेने जाते थे तो फिर जाहिर सी बात है मैं जाता था इनके साथ। तो इस तरह से हम बातें शातें करते करते बस पता ही नहीं चला कब मोहब्बत होगी। हाँ जी। तो फिर बीवी को जब बताना था तो कितना मुश्किल लगा आपको कि मेरी बीवी के क्या रिएक्ट होगा? जाहिर बात है सौतन कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। जी बीवी को बताना मुझे तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उसने हमारे मैसेज देख लिए थे। हमें बताना पड़ा ही नहीं। इधर पॉलर में मेरे फ़ोन पे ही देखी थी। फिर क्या रिएक्ट था उनका? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नाराज़ हुई थी, तो मैंने उसको मना लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हमने मिल के रहना है तो काम करना है, तो वैसे बातें शातें होती हैं। तो वो नहीं मानी, कहती मुझे पता है जो बातें हो रही हैं। मुझे कहते थे पॉलर के सिलसिले में बातें, मैं कहती थी अच्छा ठीक है। आपको कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं शक हो गया था, लेकिन फिर मैं कहती थी, अब उन्होंने मना लिया था, फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं। कितने साल पुरानी दोस्ती है? 1 साल था तब अभी दोस्ती शुरू हुई थी, उसके बाद अब 2 साल हो गए शादी को। 2 साल हो गए शादी को, 1 साल दोस्ती रही। 1 साल शादी को हो गया और 1 साल में पहले दोस्ती थी। अभी 1 साल हुआ है किरण को आई को, किरण घुमा दिया उनको। मैं वही कह रही हूँ, ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। आप तो एग्री हो गई, आपने घर वालों को कैसे एग्री किया? उनको भी मैंने एग्री किया था, उन्होंने बोला था कि आपको कोई मसला नहीं है तो आप फिर कर ले। मैंने कहा चले सही। जो मुझे किरण के पापा थे उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर किश्वर आके रिश्ता मांगे तो मैं रिश्ता दे दूंगा। उन्हें ये पता नहीं था कि किश्वर को मैंने पहले ही मना लिया था। तो मनाना कितना मुश्किल था, कितना आसान था? थोड़ा सा प्यार दिखाया और उसको मैंने बोला कि नहीं वो बहुत मुझे बहुत मोहब्बत करती है और आपको भी करती है, आपको नहीं पता। तो किश्वर का भी दिल नहीं लग रहा था इसके बगैर। तो फिर किश्वर ने बोला ठीक है मैं रिश्ता लेने जाऊंगी। फिर सब ने मना किया, मेरे घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने, तो सब मेरा साथ छोड़ गए थे। किश्वर ने कहा ठीक है जो मेरे हस्बैंड ने कह दिया है ना मैंने वही करना है। मैंने
मैंने देखा कि दोनों दुल्हनें बनी हो दोबारा से, हर चीज़ रिक्रिएट की, आप भी दुल्हन बनी, बारात की, मेहंदी की, तो मतलब क्या इनके कहने पे बनी है अपनी दिल की खुशी से कि अब हो जो होना था वो तो हो गया, शादी में एंजॉय करूँ? नहीं, जो इन्होंने मैचिंग की थी या हमारी ड्रेसिंग थी ना, जो तैयार वगैरह, ये कासिम की सारा कुछ था। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब तुम्हें भी वैसे ही तैयार करूँगा। घर वालों ने कहा कि इसके कपड़े क्या करने हैं, मैंने बोला कि नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है। मैंने इसके भी सेम वही लहंगा और बारात का सूट भी, वलीमे का भी, सब कुछ मैंने सेम ही इसका भी अरेंज करवाया था। ये जो मतलब किरण के कपड़े थे हमने लिए थे ना, वैसे कार्ड में पहने, वो भी हमारे सेम थे, हर उसके चीज़। बाद हम जहाँ से रेडी हुई थी ना, वो भी एक ही सैलून था, और कासिम ने उनको कहा था लिपस्टिक भी इनको सेम ही लगाना। इतना प्यार कासिम साहब। रेडी भी सेम ही हुई थी हम दोनों। जी बिल्कुल। मेहंदी बारात वलीमे पे वहीं से रेडी हुई थी। नेल पॉलिश तक हमारी सेम होती, अभी भी हमारी वही रूटीन है। हाँ, मैं देख रही हूँ अभी तो दोनों बीवियों ने तो पहना, शौहर साहब ने भी मैच कलर पहना है। फिर वो हम हमारे लेते हैं, फिर हम उनका भी साथ मैच करके ले लेते अच्छा किरण, मुझे ये बताओ कि आप तो उनकी दोस्त थी, ठीक है, उनके साथ पार्लर का काम आपने शुरू किया, दिल में ख्याल कैसे आया कि इसके हस्बैंड से शादी करनी है? दोस्ती टूटने के डर से या हस्बैंड पसंद आ गए थे? ऐसे मोहब्बत जब हुई तब पता तो नहीं चला, लेकिन ये है कि जब मैं इनके घर जाती थी ना, तो जो केयरिंग थी ना इनकी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहती थी मेरा, हाँ, केयर करना, मैं कहती थी मेरा हस्बैंड हो ऐसा हो जो केयर करता हो। तो ये नहीं सोचा था मेरा हस्बैंड हो वो किसी और का हस्बैंड ना हो? बस वो जो किस्मत में लिखा होता है बस। अच्छा कासिम साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, आजकल के दौर में एक बीवी को रखना बहुत मुश्किल है, माशाल्लाह से आपने दो संभाली हुई हैं। जी मैंने दो इसलिए संभाली हुई हैं कि जो मेरी फर्स्ट वाइफ है वो माशाल्लाह से बड़ी अदब वाली है, मेरी हर बात मानती है। तो जो दूसरी है वो भी सेम वही काम करती है। आपसे इतना प्यार नहीं जितना दोनों का आपस में है। जी बिल्कुल। इनसे भी है, लेकिन हमारा आपस में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। हमने नाश्ता भी मिलके करना है, सोना है तो इकट्ठे ने सोना है। कासिम साहब फैक्ट्री में हम दोनों सो रहे होते। वाकई में इतना प्यार है आप लोगों में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे आ जाती, जब कासिम साहब चल जाते फिर हम दोनों मिलके सो जाते। एक ही घर में रहते हो? हाँ, एक घर में रहते हैं, वैसे इसको ऊपर है, मेरा नीचे। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं? ज्यादा कौन सी रोबदार बीवी है आप? रोबदार कोई भी नहीं है। ये खुद रोबदार है। अच्छा आप रोब दिखाते हैं? जी दोनों को? जी सेम। तो मतलब एक होती है ना बड़ी नाज नखरे से रखी होती है, एक होती है कि पता है कंप्रोमाइज कर जाएगी, अंडरस्टैंड कर लेगी बात को। दोनों ही माशाल्लाह से बड़े नाज नखरे से रखी है, आप देख ही रही हैं। लग रहा है कि नाज नखरे से नहीं है। नहीं वो तो मुझे नहीं लगा अभी तक देख के। जी हम इनके नखरे उठाते हैं और हमने इनको नाज नखरों से रखा होता है हम लोग। हाँ, ऐसे होते हैं। क्योंकि तो शौहर रखते हैं ना नखरे से बीवी। तो हम अपने शौक से अपने शौहर को रखते हैं ना, कि उनका वो अदब किया जाए। जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा किश्वर, मैं आपसे एक सवाल को थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, कभी दिल में आया कि जब मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो मेरी दोस्त से शादी क्यों कर ली? नहीं, मोहब्बत तो थी, लेकिन दिल में ख्याल आता है, लेकिन ये है कि फिर अब उसको भी मोहब्बत हो गई थी ना, तो फिर हम तीनों नहीं अब रह सकते, ये था। अपनी 15 साल की मोहब्बत को आपने कुर्बान कर दिया दोस्त के आगे। हाँ, लेकिन इसलिए किया ना क्योंकि कासिम साहब ने मेरा साथ दिया नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ने का कुछ कहा, या होता है कि बंदा कहता है मैं कर रहा हूँ, तुम जाना है तो चली जाओ, ऐसा कोई मसला नहीं था। तो वो फिर नाज भी उठाते, नखरे भी उठाते, सारा कुछ करते, तो फिर खर्चे भी उठाते हैं। खर्चे भी जाहिर है, वो तो फिर है, तो खर्चे भी फिर साथ साथ ही हैं। अच्छा देखा जाए तो ये बड़ी छोटी है अभी, मतलब कितना एज डिफरेंस है दोनों में? मैं अभी 18 की हूँ और कासिम जो है वो 35 में। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि तुम अभी बच्ची हो, तुम अपनी पढ़ाई में दिल लगाओ, अपने काम के दिल लगाओ, तुम शादी में जा रही हो? नहीं, मसले तो वैसे हुए थे। घर से मार मुर पड़ी कासिम के पीछे? कुट खाई मतलब प्यार मोहब्बत में? वो तो कुट तो खानी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी मोहब्बत मिल जाती है। इतनी गहरी बात करती। इतनी आसान मोहब्बत। मेरा निकाह हुआ था ना पहले, तो इन्होंने डांस किया था अपने निकाह में। हम दोनों ने मिलकर डांस किया था इनके घर पे ही जाके। नहीं, ये आप सब बस दिल को खुश करने के लिए कर रही हैं, जनमन दिल से कर रही हैं? नहीं, ये जैनमन दिल से कर रही होता मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये सारा कुछ किया दिल से। आपने हस्बैंड की खुशी के लिए किया, दोस्ती खत्म होने के डर से कोई शादी नहीं करा? दोस्ती भी तो फिर साथ साथ ही थी ना, लेकिन हस्बैंड की बात तो नहीं ना टाल सकती। उन्होंने ये बोला था कि मेरी मतलब कि वो मेरी दोस्त थी, लेकिन उन्होंने बोला था मैंने शादी करनी, तो अब इस तरह तो नहीं ना। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात आपके दिल में नहीं आया कि मैंने पार्लर बना के तो दोस्त बना के कितनी बड़ी गलती कर दी? नहीं, तब तो नहीं आया। आपके दिल में भी एक बार नहीं आया कि मेरी पसंद की शादी थी, 15 साल मैंने गुजार लिए, मुझे फिर अब तीसरी मोहब्बत का तो कहीं इरादा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं इरादा इन्होंने। पता चले इन दोनों के लिए सरप्राइज तीसरा ले आए आप। नहीं, ये ला सकती है, मैं नहीं ला सकता हूँ। पहले भी यही सरप्राइज लेकर आई है, तो अब ये दोनों मिलकर सरप्राइज ला। अब इनकी दोस्त आई है, हमने फिर इनको सरप्राइज दे दिया। नहीं, नहीं, ऐसा अब कोई इरादा ये नहीं तीन है। की जोड़ी ठीक है, ये अब सही है।
3 की जोड़ी है। ठीक है, हाँ माशाल्लाह बच्चा जा रहा है सारा कुछ, तो दोबारा ना तो अभी मतलब घर के काम शाम दोनों में से कौन करती है? तो मुझे नहीं लगता कि काम करती होगी। नहीं, दोनों मिलके करते हैं। खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाती है? मुझे तो अभी आता भी नहीं। ये आप पे डाल रही है कि यही बनाए खाना, मुझे नहीं आता। नहीं, वो अभी उसने किया नहीं ना, उसका शुरू का पोलर का ही था, तो वो फिर पोलर के ज़्यादा उसको आता है, तो घर का फिर उसने नहीं किया ना, तो इसलिए। लेकिन वो करती है, अब करती है, हम मिलके दोनों करते हैं। मैं उसको बता देती हूँ थोड़ा सा हो तो फिर। आपको दोनों बीवियों में से ज़्यादा किससे प्यार है, बड़ी से या छोटी से? दोनों से। नहीं, एक होता है ना कि ये तो सियासी बयान हो गया ना कि लड़ेंगे घर जाके, तो मैं बोल दूं दोनों से। दोनों में से ज़्यादा किससे प्यार है? नहीं, दोनों से प्यार बराबर का है। दोनों के लिए मतलब इकट्ठी चीज़ें लाते, कभी होता है कि एक के लिए चीज़ ले और दूसरी नाराज़ होगी? ऐसा हुआ ही नहीं। जब से किरण के साथ मेरी शादी हुई है, मैं जो भी चीज़ लाता हूँ 2 ही लेके आता हूँ, यानी लाते ही नहीं है 2? लाता ही नहीं हूँ, या 2 लेके आता हूँ। मैं हैरान हो रही हूँ, इतनी अच्छी बीवियाँ कहाँ से आ गई हैं? रेडी भी हुए तो हम उनसे पूछ के रेडी हुए, ये लिपस्टिक लगा लें, ये चीज़ लगा लें, तो उन्होंने कहना हमने लिपस्टिक सेम सब कुछ इतनी वो जी हजूरी। होना चाहिए ना, शोर का अदब करना चाहिए। जिनसे प्यार है ना। ऐसा प्यार, हाँ जी। प्यार के आप भी ऐसे करती हो, हर बात मानती हो या कभी कभी अपनी भी मनवाती हो? नहीं, इनकी मानते हैं दोनों ही। हाँ, मैं भी इनकी मानती बनवाते हैं, मतलब कि प्यार से उनसे हम कहते हैं, हम दोनों पहले आपस में कह देते हैं हमने ये काम करना, फिर हम उनको कहते हैं, प्यार से मनाते हैं उनको, वो कहते हैं ठीक है। अच्छा कासिम साहब, आपको देख के आप भाइयों में से या आपके भाइयों में से किसी ने कहा कि उन्हें 2 बुढ़ियाँ रखी हैं, हमने भी रखनी है? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा। मतलब डरते हैं सारे बीवियों से? हाँ डरते हैं, वो नहीं करते हैं। वो नहीं, उनकी बीवी कहती है, नहीं हमने नहीं करने देनी। आपने कहा ठीक है कर लो, जितनी मर्जी कर लो? नहीं, जितनी मर्जी नहीं कहा था। आपको पता है कि ये अपने शौर की, मतलब उन्होंने ये उनकी फरमाइश थी और उनका एक शौक था, ख्वाहिश थी कि मैंने 2 ख्वाहिश बंदा रखे वो जो बीवी के, हाँ ठीक है, 1 दिन की 2 दिन की है ना, कि वो कोई और नहीं ना कर सकता। उनकी ये ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा मैं पूरी कर दूंगी कि हमने 2, उसने कहा मैंने शादी करनी, दोनों को इकट्ठा रखना। मैंने कहा ठीक है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? जी, देखने वालों को ये मेरा पैगाम है कि आप अगर कुछ करते हैं तो अच्छा करें, यानी कि निकाह करें, गुनाह ना करें। और आप उन बीवियों को क्या कहना चाहेंगे जो हस्बैंड बड़ी रोक टोक करती हैं? उनके हस्बैंड फिर बाहर चुप करके करते रहते हैं, यही होता है, फिर बीवियों को नहीं बताते। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उससे झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, तो फिर मैंने भी उनका साथ दिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। लेकिन हस्बैंड करते हैं बाहर, उन्होंने इतनी रखी होती है, बीवियों को लगाया होता है। आपके हस्बैंड ने भी पहले रखी थी, आपने मैसेज देखे? नहीं, वो इतनी देर नहीं रखी थी, बस मुझे पता चल गया था। बात को तो इनको पता चल गया। 2 माह में पता चल गया? हाँ, 1 माह में 2 माह में पता चल गया था मुझे फौरन। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो मतलब ऐसा सोचती हैं कि मेरी दोस्त का शौहर बड़ा केयरिंग है, तो मुझे भी ऐसा शौहर मिलना चाहिए? अगर वो कर सकती हैं, मतलब उसका जो है हस्बैंड मतलब अगर वो अगले घर पे डाका डाल सकती हैं, मैनेज कर सकते हैं तो रहो, अगर लड़ाइयाँ शराइयाँ करनी है तो फिर रहने दो। मैनेज सबसे बड़ी बात होती है। हम मुझे पता था ना कि उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं, तो मैंने मैनेज करना है, ठीक है। अगर मोहब्बत भी तो आपकी थी ना? हाँ जी, ये चीज़ तो अगर पता है तो फिर करो, अगर नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते तो फिर कभी भी रिस्क ना लो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी फैमिली, बड़ी मतलब एक्साइटमेंट थी मुझे इनसे मिलने की कि इतनी अच्छी बीवी जो अपनी दोस्त को ही अपनी वो सौतन बनाकर, अपने शौहर की बीवी बनाकर घर ले आई। अपनी रेकमेंड सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।